संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, बातचीत करते हैं और ढेर सारे मीठे गीत होते हैं ना, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हमें पता है ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपकी इच्छा के मुताबिक एक बार फिर हाजिर हो गए हम पीपी न्यूज लाइन के स्टूडियोज में, और इस बार हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है नीलम शिव मैम को। बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। नीलम दी कहते हैं हम इनको। नीलम दी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे इस काबिल समझा मेरे दर्शकों से रूबरू होने का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले, इससे पहले कि गाने सुने, आपसे बातें करें, नीलम दी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं एज यूजुअल, जैसे आप लगते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीलम दी, ऐसा शुरुआत करते हैं कि देखिए, आपने कब से, बहुत देर से मैं आपको देखती आ रही हूँ गा रहे हैं। मतलब अभी तो जो लोग हैं वो गा रहे हैं, लेकिन देखिए प्रैक्टिस की बात करती हूँ तो आजकल इतना सोशल मीडिया का जमाना है कि एकदम गाया और एकदम स्क्रीन के आगे आगे, लेकिन जब आप गाते थे तब आप सीखते भी थे। उसके बारे में क्या कहना चाहते? मैं आज से आपको 30 साल पीछे लेके जा रही हूँ। 30 साल पहले हमने गाना शुरू किया था। मेरे जो संगीत के गुरु हैं पंडित शिवपुरी जी हैं, तो उनसे हमने सीखना शुरू किया था। तो तब एक जैसे हम अगर सीखते थे तो सरगम पे ही हमें 2-2 महीने बैठना पड़ता था। आज का युग नहीं था कि आज तो बच्चे व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक, यूट्यूब, तो आपको हर एक ऐप पे आपको सिंगर मिलेगा। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब बड़ा तराशा जाता था, तो उसके बाद एक सिंगर रेडी होता था। तब देखिए, जब तराश की चीज आती है तो मुझे लग रहा है ज्यादा निखर के सामने आती है। एग्जाम्पल आप भी हो। तो दी देखिए, जैसे आपने डिवोशनल भी बहुत सारे गाए, ज्यादातर डिवोशनल ही गाए। वैसे तो आपने गाए, लेकिन डिवोशनल गाने बड़े गाए, और बहुत सारे आश्रम से भी आप जुड़ी रही। तो इसके बारे में आप बताइएगा। जी। मेरा शुरू से जो रुझान था, शुरू से जो मेरा इंटरेस्ट था, वो डिवोशन की तरफ ज़्यादा था। वो मैंने ऐसे हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, हरियाणवी भी गाया है, बट ज़्यादा मेरे जो भजन है वो डिवोशनल है। स्टार्टिंग से मैं एक पीसीआई, हमारी जम्मू में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके साथ अटैच थी। वहाँ पे मैंने कम से कम 60 से 70 भजन वहाँ पे गाए हैं, जिसमें माता के हैं, मिंदल वाली माता के हैं, और कृष्ण भजन है, गुरु भजन है। तो ये सारे मैंने वहीं से गाए जी। ज़्यादा मेरे डिवोशनल ही हैं। हाँ, मैंने देखी आपके बहुत खूबसूरत, मतलब भक्ति में माहौल था। तो दीदी, बीच में मुझे लगा कि आप थोड़ा सा गायब से हो गई, कहाँ चले गए थे आप, ये बताइए। बस थोड़ा फैमिली में बिजी हो गए, तो फिर एक थोड़ा सा गैप, बहुत लंबा गैप ले लिया। बहुत लंबा जी। 7-8 साल के बाद मैंने फिर से सारे कह रहे थे कि जी फिर से शुरू करो, तो बस कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने बीच में छोड़ दिया। तो अब दीदी, आपकी जो वापसी हुई है, तो अब आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहे और जो न्यू जनरेशन है उन्हें बिल्कुल आपसे सीखने को मिले। तो दी, ऐसा करते हैं, पहले गाना सुन लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको अभी मेरी हाल ही में लास्ट मंथ मेरी एक एल्बम रिलीज हुई है, मेरा शहर अखनूर। हाँ, बहुत खूबसूरत, मैंने देखा। तो जिसको निशा प्रोडक्शन के बैनर तले उसको रिलीज किया। निशा गुप्ता ही उसमें मॉडल है, और बहुत खूबसूरत ये अखनूर पे ही पूरा सॉन्ग है। जो वीडियो भी इसका अखनूर में बना हुआ है। आपको मैं उसी की 2 लाइनें सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाइए। सुनी ले तू गल मेरी दिलां दे आ जानिया, होया ना कदे तू अखियां तू दूर हाँ, कर दी उड़ी का तेरे कंडे मैं जनाब दे, बसदा है जिथे मेरा शहर अखनूर वे, बसदा जिथे मेरा शहर अखनूर वे। अरे कितना कितना मीठा गाती है दीदी आप, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और देखिए, जैसे हम कोई गाना गाते हैं तो हमारे भाव वैसे होने चाहिए। अगर हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वैसी चीज निकल कर आती है। ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज, चाहे वो सिंगिंग है चाहे वो एक्टिंग है, जब तक उसमें हम डूबेंगे नहीं, उसमें वो फील नहीं लाएंगे, तो वो उस चीज को प्रॉपर हम ले नहीं पाएंगे। जी जी। तो दी, आप ये बताइए, जैसे आप गाती है, बहुत खूबसूरत गाती है, सीखा भी आपने, तो घर में माहौल था आपका गाने का? मतलब मम्मा पापा जब आप छोटी थी कैसे गाना शुरू किया, कैसे रुझान? घर में तो इतना माहौल नहीं था। बचपन में मेरे फादर गाते थे। मेरे फादर वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पुलिस में थे, लेकिन उनको शौक था गाने का, और उनको शौक था मुझे भी, मैं भी गाऊं। तो वो मुझे कुछ जो मेरे पुराने सॉन्ग है या भजन है, तो वो मुझे सिखाते होते थे। जब कोई स्कूल में कंपटीशन होता था, या स्कूल या कहीं पे भी कोई सत्संग है या कुछ मंदिर में, हमारे पास मंदिर होता था एक,
तो वो मुझे हमेशा कोई ना कोई भजन सिखाना उन्होंने कि आप वहाँ गाना उनको शौक था। तो बाकी घर में इतना कोई खास माहौल नहीं था। तो कभी ऐसा नहीं मम्मा ने मना किया हो, जैसे पापा लोग कहते हैं चलो मेरी बिटिया गाएगी, लेकिन मम्मा ने कभी मना किया, या मम्मा भी सपोर्ट करती? नहीं, मम्मा ने मना किया। मम्मा ने एक्चुअली फादर, मैं 8th में पढ़ती थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस थी मम्मा, क्योंकि उधमपुर में, मैं बेसिकली उधमपुर से हूँ, तो वहाँ लोग इतने एडवांस नहीं थे उस टाइम पे। आज तो उधमपुर बहुत एडवांस है, बट उस टाइम पे नहीं था, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी गर्ल्स पे कि नहीं, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप सीखना। एक तो हम गर्ल्स थी, तो वो भी थोड़ा मदर को लगता था कि गर्ल्स है मेरी, तो थोड़ा प्रोटेक्शन होती है। तो वो उनको यही होता था, नहीं, जब जो भी करना है शादी के बाद करना, जो भी गाना होगा शादी के बाद। तो देखिए, आप फिर आपकी शादी हुई, तो क्या ससुराल वालों की तरफ से सपोर्ट मिला क्या? ससुराल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। मेरी शादी मतलब मेरे को पसंद ही, मैं किसी प्रोग्राम में, स्कूल में फंक्शन था, वहाँ गा रही थी, तो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे पसंद किया था। तो उन्होंने कहा था कि लड़की अपने भाई की शादी करवानी है तो इससे करवानी है। तो उन्होंने, उनकी चॉइस ही यही थी कि सिंगर है लड़की तो इससे करना। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अगर आज मैं इस मुकाम पे हूँ, इस जगह पे हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, मेरे हस्बैंड की वजह से। जी। तो आपके बच्चे कितने हैं, मतलब वो भी गाते हैं इस फील्ड में? मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है। 2 बेटी को, छोटी बेटी जो है उसको थोड़ा शौक है, बट वो कुछ हेजिटेशंस है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको रजनी बताऊं कि जम्मू में स्कोप नहीं है इतना, अच्छा, जिसके कारण हम मतलब जैसे दब जाते हैं कि छोड़ो, क्या स्कोप तो है नहीं जम्मू में, तो छोड़ो, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। तो वो एक कारण भी है, अदरवाइज उसको शौक है गाने का। शौक है गाने का। तो दी, मन कर रहा और भी बातें करूं आपके बारे में, और भी जानूं, और जो हमारे दर्शक है ना वो इंतजार करें कि नीलम शिव दी है, गाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर आपको मैं क्या मैं आपको अपना, जो मेरा सबसे पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था, जम्मू दिया कंडिया, आज उसके 3 मिलियन व्यूज हैं, 2.9 जी 2.9 मिलियन उसके व्यूज हैं। बहुत ही फेमस सॉन्ग है वो। बहुत जगह उसको अवॉर्डेड किया गया उस सॉन्ग को, जैसे हमारा बसोली आर्ट फेस्टिवल होता है वहाँ पे। तो मैं आपको उसी की 2 लाइनें सुनाऊंगी। जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दी, जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दी, तारे पवे दे पाले हो तेरी सो, तारे पवे दे पाले हो शोकिया चंबे दिया, देसी तेने डग डग कंब दी, देसी तेने डग डग कंब दी, मन पवे दे जाले हो तेरी सो, मन पवे दे जाले हो शोकिया चंबे दिया। अरे कितना कितना ऐसे हम ना पूरा खो से गए थे गाने में, इतना खूबसूरत दीदी आपने गाया। देखिए, आपसे बातें भी की, गाने भी सुने, और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत संडे स्पेशल कार्यक्रम में। और इस बार हमने अपने स्टूडियोज में, जैसा कि आप जानते हैं कि नीलम शिवदी को हमने स्टूडियोज में दावत दी है, तो चलिए और भी बातें करते हैं और नीचे गीत हमसे सुनते हैं। नीलम दी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत पीपी न्यूज 9 के स्टूडियोज में। नीलम दी, अब आप जैसे बता रहे थे, आप सिलसिला की आपकी बेटी गाती है, शौक है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे अभी कलाकारों के लिए बहुत सारा स्कोप आ रहा है जम्मू में, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात होगी अगर स्कोप आएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जैसे हाल ही में हुआ कि इंडस्ट्री बन रही है। जी, हमने ये सुना है कि इंडस्ट्री बनेगी, लेकिन अभी बनी तो नहीं है ना। जब बनेगी तब देखा जाएगा। जब बनेगी तो मुझे लग रहा है जम्मू में बहुत आर्ट है। जम्मू में आज आप इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ले लो आप,
मुझे लग रहा है कि 60-70% जो है वो JNK के आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। तो अगर हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे बनेगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, हर फील्ड में हमारा जम्मू नंबर 1 है। बट यहाँ पे स्कोप नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से बाहर निकलता है वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। तो इंडस्ट्री बनेगी तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा और सबका आर्ट जो है वो भी निखर के सामने आएगा। जी बिल्कुल इंडस्ट्री बननी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जम्मू में इंडस्ट्री बने। दी आप ये बताइए कि जैसे आपने जम्मू के बाहर भी काम किया होगा, उस टाइम ज्यादा काम मिलता था कि अभी ज्यादा काम कैसा है? जैसे उस टाइम होता था जम्मू के बाहर काम? उस टाइम जम्मू के बाहर काम करना बहुत मुश्किल था। आज तो मुझे कहना नहीं चाहिए, आजकल तो आप कैरियोके खोलो, उस पर डाउनलोड करो, सॉन्ग गाओ और चले जाओ, आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। आपका एक बेस देखा जाता था कि बेसिक आप कहाँ से हैं, क्या आपने किया है, कहाँ से आपने गाना शुरू किया। आजकल तो अनप्रोफेशनल भी गा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत मुश्किल था गाना। आज के टाइम में बहुत ईजी है। लेकिन जिन्होंने सीखा होता है ना क्लासिकल, दीदी मैं तो ये सोचती हूँ जिन्होंने क्लासिकल सीखा होता है कभी मात नहीं खाते, हर तरह के गाने गा सकते हैं वो। तो आपके अभी आने वाले में मतलब प्रोजेक्ट के बारे में, भविष्य के बारे में क्या सोचा कि इस लाइन में और क्या गाएंगे, क्या करेंगे? मेरे आने वाले 4-5 प्रोजेक्ट इस टाइम पेंडिंग हैं, जिनकी वीडियोस अभी बनने वाली हैं। तो होपफुली बहुत जल्दी आपको नई एल्बम्स मेरी सुनने को मिलेंगे, जिसमें डिवोशनल भी है, डोगरी भी है और पंजाबी भी है। जी, तो आपने पंजाबी की बात कही, कोई पंजाबी गाना हो जाए धमाकेदार। डोगरी तो आपने सुनाया। मैंने पंजाबी लास्ट ईयर गाया था एक, अभी वो उसकी भी अभी रिलीजिंग नहीं हुई है, बट मैं आपको वो सुनाऊंगी। जी। साडे उत्ते किन्नियां हनेरियां ने चुल्लियां, जान तो प्यारियां कड़ियां ने पुल्लियां, ओ भी सीगे दिन जदों कटिया ना पल होन, केड़ी गल खोरे वख राहो गए, मन जाना मन हुन बेकदरा, मन जाना मन हुन बेकदरा सी, तेरे पीछे लग के तबाह हो गए असी, तेरे पीछे लग के तबाह हो गए। अरे क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना। और जब विजुलाइज होगा तो ये और भी मुझे लग रहा है। ये सैड सॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा सॉन्ग है, दिल को छूने वाला है। तो दी आप इस प्रोग्राम के माध्यम से, पीपी न्यूज लाइन के संडे स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से कुछ खास कहना चाहती हैं दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ, जिनको आर्ट है, खासकर गर्ल्स को अगर, तो उनको पेरेंट्स ज़रूर उनको पुशअप करें, पेरेंट्स ज़रूर उनको सपोर्ट करें। आजकल आर्ट की बहुत वैल्यू है, अपने आर्ट को बाहर निकालिए। और हमारा रजनी देखो, हमारी जो JNK स्टेट है ना, ये बहुत खूबसूरत स्टेट है। तो हमारा आपसी प्रेम रहना चाहिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो हमारा वैसे भी आर्टिस्ट का कोई धर्म तो होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं है, आर्टिस्ट हर धर्म के साथ बिल्कुल है। तो देखो, अब अगर मैं सिंगल हूँ, मुझे अगर कोई बोलेगा कि आपने कोई कलमा गाना है, तो ऑब्वियसली मैं गाऊंगी। कोई शब्द गाना है, मैं वो भी गाऊंगी। इसलिए आर्टिस्ट का हर धर्म है, आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं। जी बिल्कुल। तो हमें आपसी प्रेम से रहना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी सबसे, अपने टैलेंट को बाहर निकालो, जियो, खुल के जियो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों से प्यार करो, आगे पीछे अपने जो आपके आस पड़ोस में हैं उनके साथ अपने अच्छे रिलेशन रखो, साफ सफाई रखो। मेरा यही मैसेज है। वाकई दी आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिल्कुल जिंदगी बिंदास जियो, खुश होकर जियो। और हमने अभी आप स्टूडियोज में दावत दी थी नीलम शिव दी को, बहुत अच्छी सिंगर, उनसे बातचीत की, मुलाकात की, उनके बारे में जाना। हमें पता है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं ना हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना, तो आप इस नीचे लिखे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ढेर सारे कमेंट करिए, अच्छे वाले कमेंट करिए, और उसके बाद ढेर सारा शेयर करिए इस प्रोग्राम को। और अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी संडे स्पेशल कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।